हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में समांतर श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। यहाँ तक टीचर वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, तथा यह 10th बोर्ड के बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। तो बच्चों, हम चलते हैं समांतर श्रेणी के पार्ट 4 वीडियो। पहला प्रश्न है बच्चों, समांतर श्रेणी 20, 17, 14 डॉट डॉट का 35वां पद क्या होगा? ए में ऑप्शन है 82, बी में 72, सी में -82 और डी में बच्चों -72 है। बच्चों, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें, 20, 17, 14 डॉट डॉट का 35वां पद। तो ए इजकल टू बच्चों 20, डी इजकल टू 17 माइनस 20 इजकल टू -3, क्योंकि इसमें डी जब निकालते हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं, इसलिए -3 होगा। बच्चों, आपको निकालना है 35वां पद। तो 35वां पद आप लिखने के लिए a + 34d लिख सकते हैं। आपको मैं इससे पहले भी इस टाइप का बताया हूँ कि a + 34d क्यों लिखते हैं 35वां पद, ये इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 20 + 34 × -3, 20 माइनस 4 तिया 12 के 2, 3 तिया 9, 1 10, -102 होगा। और इसमें से 20 जब घटाएंगे तो बच्चों -82 आंसर होगा आपका। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 = 50 है तो श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? बच्चों, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 10 और चौथा ऑप्शन है आपको 17। तो बच्चों, ये आपको ये बहुत आसान सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप सर्वप्रथम निकाल लें a30 निकालने के लिए जिस तरह से an निकालते हैं, an = a + n - 1 × d होता है बच्चों। इसी तरह से यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिखे a30 को काट दीजिए, नीचे लिख देता हूँ a30 = आप लिख दें a + n हो गया बच्चों 30 - 1 × d, अर्थात a + 29d हो गया। a30 का मान ये हो गया बच्चों। अब निकाल लें आप a, क्वेश्चन दिया हुआ a30 - a20 = 50 दिया हुआ। तो अब आप निकाल लें a20, तो उसी तरह से आप a + 20 - 1 × d लिखें बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा a + 19d हो जाएगा बच्चों। तो आपको a30 - a20 = दिया हुआ 50 बच्चों। तो a30 का मान आ गया है आपको a + 29d a + 19d = यहाँ 50 लिखे हुए। तो a + 29d a - 19d = 50 होगा बच्चों। a और a काट दीजिए, 29d में से 19d जाएगा तो बच्चों 10d आएगा। 10d = 50, देयरफॉर d = 50/10, ये कट गया, d = 5 आंसर होगा बच्चों। अर्थात आपका 2 का आंसर नंबर बी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड या तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 41, 38, 35 डॉट डॉट 8 में पदों की संख्या क्या है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ए में है 10, बी में है 12, सी में है 13, डी में है 14। पहले आप 41, 38, 35 डॉट डॉट 8 लिख लें। तो आप a = 4, a = 41, a = 41 बच्चों। d = आपको 38 - 41 = -3 होगा। और tn = बच्चों आपको दिया हुआ 8, तो आप यहाँ tn निकालें a + n - 1 × d। तो 8 = a का मान 41 + n - 1 × -3 लिखते हैं बच्चों। 8 - 41 लिखें बच्चों, इधर n - 1 × -3 लिखें। तो यहाँ हो जाएगा आपको 33 -33 होगा बच्चों, -33 होगा बच्चों।
इजकल टू n माइनस वन इंटू माइनस थ्री हो जाएगा। n माइनस वन इजकल टू हो जाएगा -33/-3 बच्चों। 11 दिया 33 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया। n माइनस वन इजकल टू 11 होगा बच्चों। देयरफॉर n इजकल टू 11 + 1 इजकल टू 12 हो जाएगा। अर्थात 3 का आंसर होगा बच्चों बी। 3 का आंसर हो जाएगा आपको बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 12 आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चौथा क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। बच्चों दिया हुआ क्वेश्चन में 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ए में 25, बी में 26, सी में 27, डी में 28। पहले आप 0 से 50 के बीच विषम संख्या लिखें। बच्चों आप जानते हैं जीरो विषम संख्या होता है 1, 3, 5 ... 49 तक हो जाएगा। ये जब 49 तक होगा बच्चों, क्योंकि 50 सम संख्या है और एक इसके बीच का आ रहा है, तो 0 तो 0 नहीं होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और ... 49 तक होगा। ए यहाँ इसमें ए बच्चों 1 होगा, डी हो जाएगा 3 - 1 इजकल टू 2। यहाँ देखिए 2 बढ़ रहा है, यहाँ 7 होगा तो फिर 2 बढ़ेगा, अर्थात डी आपको दूसरा पद माइनस पहला पद निकालेंगे तो हमेशा 2 आएगा, सार्वंतर 2 आएगा। और टी एन आपको दिया हुआ है 49 बच्चों। अब यहाँ फिर टी एन निकालें, a + n - 1 इंटू डी लिखें। a इजकल टू 1 + n - 1, ये 49 इंटू 2 होगा बच्चों। 49 - 1 इजकल टू n - 1 इंटू 2 होगा। 48 इजकल टू n - 1 इंटू 2 होगा। देयरफॉर n - 1 इजकल टू 48/2 होगा, 24 होगा बच्चों। n - 1 इजकल टू 24, देयरफॉर n इजकल टू 24 + 1 इजकल टू 25। अर्थात आपका 4 का आंसर होगा बच्चों, 4 का आंसर हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। बच्चों यह फॉर्मूला है, आप इसको कुछ नहीं, इसको याद कर लेंगे कि n पदों का प्रथम n पदों का योगफल a d n ये सब जब दिया हुआ होगा तो ये होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी होता है, अर्थात 5 का बी आपका आंसर होगा बच्चों। इसमें और कुछ नहीं था बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन होगा बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको दिया हुआ 6 का क्वेश्चन आपको, यदि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का nवां पद है तो a25 - a10 का मान क्या होगा। a 40, b 50, c 55, d 75। पहले लिखें बच्चों 3, 8, 13, 18 ... का nवां पद। इसे a25 पहले माइनस a10 का मान आपको निकालने के लिए कहा है, a25 निकालें। जिस तरह से बच्चों an निकालते हैं a + n - 1 इंटू डी होता है, इसी तरह से 25 निकालेंगे तो a + 25 - 1 इंटू डी इजकल टू a + 24 डी हो जाएगा बच्चों। और आपको a इजकल टू दिया हुआ है आपको 3 और d इजकल टू यहाँ दिया हुआ है 8 - 3 इजकल टू 5। तो a25 जब निकालेंगे बच्चों तो a का मान 3 + 24 इंटू 3 कर देंगे, 5 कर देंगे क्योंकि d का मान 5 आया है। जब 5 हो गया a 3 और d आया है आपको 8 - 3 5, तो 24 × 5 अर्थात 120 बराबर 123 आपको आ गया a25 का मान। अब a10 निकालेंगे तो a + 9d इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से 10 - 1 जिस तरह से 25 - 1 किए बच्चों, उसी तरह से 10 - 1 करेंगे तो a + 9d होगा। a का मान 3 + 9 इंटू 5 इजकल टू 3 + 45 यानी 48 हो जाएगा। अब a25 - a10 निकालें बच्चों तो 1 2 3 - 48 कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 75 होगा बच्चों आंसर। तो इसका आंसर 6 का हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा बच्चों। 6 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ आपको, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। a 25, b 27, c 30 और d 36। तो कितनी संख्याएं कह रहा है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य होगी वह 1 अंक की तो 3 9 ये होता है बच्चों। 2 अंकों का 3 से विभाज्य प्रथम संख्या 12 हो जाएगा, उसके बाद 15 होगा बच्चों, ...
2 अंकों की लास्ट वाली संख्या 99 हो जाएगा। अर्थात ए का मान आपको 12 होगा बच्चों, डी का मान 15 माइनस 12 हो जाएगा बच्चों, अर्थात 3 होगा, और टी एन इजकल टू आपको 99 हो जाएगा बच्चों। तो आप फिर यहाँ टी एन निकाल दें, होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। 99 इजकल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 लिख दें बच्चों। तो 99 माइनस 12 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 87 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 3, एन माइनस 1 इजकल टू 87/3, 29 या 87 होता है, एन माइनस 1 इजकल टू 29, देयरफॉर एन इजकल टू 29 प्लस 1 इजकल टू 30 हो जाएगा आंसर बच्चों। अर्थात 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों, 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। दिया हुआ बच्चों, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार अंतर d माइनस 8 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो इससे पहले मैं n पदों का योगफल का फॉर्मूला बताया हूँ। n पदों का योगफल का फॉर्मूला Sn से सूचित होता है। Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। तो यहाँ a इजकल टू आपको दिया हुआ 13 एवं d इजकल टू दिया हुआ -4 और इसके प्रथम 10 पदों का योगफल अर्थात n इजकल टू आपको दिया हुआ है 10। तो Sn यहाँ से निकाल लें बच्चों, 10/2, 2 गुना 13 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू -4 है बच्चों, 2 5 10, 5 इंटू 13 दूना 26 हो जाएगा बच्चों, प्लस 9 इंटू -4, तो ये हो जाएगा आपको 5 इंटू 26 माइनस 36, तो 5 इंटू -10, क्योंकि -36 में से 26 गया तो -10, तो -50 इसका आंसर होगा बच्चों। अर्थात 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर होगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 9 नंबर है, यदि समांतर श्रेणी एपी का समान पद 3n+5 है तो इसका सार अंतर क्या होगा। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों ये Tn इजकल टू मान लीजिए कि 3n+5 दिया हुआ है, Tn इजकल टू इतना आपको दिया हुआ है। अब n का मान 1, 2, 3 रख के देखें तब पता चलेगा कि आपको इसका सार अंतर क्या हो सकता है। तो T1 जब निकालेंगे 3 इंटू 1 प्लस 5, तो यह हो जाएगा बच्चों 3 + 5 इजकल टू 8 होगा। T2 जब निकालेंगे बच्चों 3 इंटू 2, n के जगह पे 2 रखें इसलिए यहाँ n के जगह पे 2 रखते हैं, 3 दूना 6, 5 11, 6 + 5 इजकल टू 11 होगा। T3 3 इंटू 3 प्लस 5 इजकल टू 9 + 5 इजकल टू 14 होगा। डॉट इस तरह से आप निकाल सकते हैं बच्चों। जब इस तरह से आप निकाल सकते हैं तो आप इसमें डी निकाल दें, ये श्रेणी क्रम में है तो इसका 8, 11, 14 डॉट इस तरह से श्रेणी क्रम में आएगा। ए हो गया आपको 8, डी आपको पूछ रहा है तो दूसरा पद माइनस पहला पद इजकल टू 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, पार्ट 4 का अंतिम क्वेश्चन है। एपी के अन्य पदों के योग को डॉट से लिखा जाता है। बच्चों पहले भी मैं आपको फॉर्मूला में बता चुका हूँ। ऑप्शन में दिया हुआ Sn+1, Sn-1, Sn-2 और डी में दिया हुआ Sn। तो बच्चों आप याद रखिएगा इसका जो है आपको योग को लिखने का नियम है Sn, अर्थात Sn का अर्थ हो गया बच्चों, Sn का अर्थ हो गया n इजकल टू 1 + 2 + 3 डॉट ये n का मान रखने पर ये जो मान आएगा 1 2 3, चलो बच्चों n इजकल टू 1 2 3 डॉट ये मान रखने पर जो मान आएगा वो योग के सूत्र की तरह लिखा जाता है। तो अर्थात Sn का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये एपी में n पदों के योगफल का फॉर्मूला Sn से सूचित किया जाता है, लिखा जाता है या सूचित किया जाता है, वो Sn से सूचित किया जाता है बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे यूट्यूब पर चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।